नमस्ते दोस्तों। जब कभी हमारी जिंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी जिंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में जरूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक हम उन पर विजय हासिल ना कर लें, यानी कि हमारी मुश्किलों पर। आप सोचेंगे कि ये असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं ऐसे इंसान की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिनकी कहानी सुनने के बाद आप भी धन्यवाद करेंगे अपनी जिंदगी का, वो जैसे भी हो। निक इज अ मैन विदाउट लिम्स। निक वुयचिक को टेट्रा अमेलियो सिंड्रोम है, जिनमें पैर और हाथ नहीं होते। उनकी कहानी अत्यधिक प्रेरणादायक है। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में निक का जन्म हुआ। जन्म से ही उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। पैर की जगह एक छोटा सा पंजा था। करोड़ों में एक ऐसा मामला होता है। पेरेंट्स ने जब बिना हाथ पैर वाला बच्चा देखा तो बेहद हताश हो गए थे। यहाँ तक कि निक की माँ ने उन्हें करीब 4 महीने बाद गोद में उठाया। दोनों पेरेंट्स सोच रहे थे कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जिंदगी के शुरुआती दिन निक के लिए बहुत मुश्किल वाले थे। रोजाना के काम से लेकर पढ़ाई लिखाई तक में दिक्कतें थी। खेल कूद तो दूर की बात है। निक को हमेशा आश्चर्य होता था कि वे दूसरों से अलग क्यों हैं। वे बार बार अपने जीवन के मकसद को लेकर प्रश्न पूछा करते थे, और उनका कोई उद्देश्य है या नहीं, ये प्रश्न भी अक्सर उन्हें परेशान करता था। हताश होकर निक ने करीब 8 साल की उम्र में खुदकुशी करने की सोची। निक का कहना है कि मुझे उस वक्त लगता था कि मेरी जिंदगी बेमकसद है। जब मकसद और ताकत नहीं होती तो टिके रहना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उनकी माँ ने जब उन्हें एक आर्टिकल दिखाया जो एक विकलांग शख्स की अपनी विकलांगता पर जीत की कहानी थी, तो उनकी पूरी सोच ही बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में विकलांगता से संघर्ष करने वाले वो अकेले इंसान नहीं हैं। वे बताते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे ऐसा दूसरों को उम्मीदें देने के लिए बनाया है। इस सोच से उन्हें प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने और उनकी जिंदगी में रोशनी भरने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि जो नहीं है उसे लेकर नाराज होने के बजाय उनके पास जो कुछ है भगवान का शुक्रगुजार रहेंगे। निक के अनुसार आज उनकी ताकत और उनकी उपलब्धियों का पूरा श्रेय भगवान पर बने उनके अटूट विश्वास को ही जाता है। उन्होंने कहा कि वे अपने अब तक के जीवन में जिनसे भी मिले, फिर चाहे वे दोस्त हों, रिश्तेदार हों या सहकर्मी हों, उन सभी ने उन्हें काफी प्रेरित किया। वैसे उनके पेरेंट्स की बदौलत ही वो फाइटर बन सके। 18 महीने की उम्र में उनके पिता उन्हें पानी में छोड़ देते थे ताकि वे तैरना सीख सकें। उन्होंने निक को पंजे की मदद से टाइप करना सिखाया। माँ ने प्लास्टिक का एक स्पेशल डिवाइस बनाया जिनकी मदद से निक को पेन और पेंसिल पकड़ना सिखाया। दिक्कतों के बावजूद पेरेंट्स ने तय किया कि उन्हें स्पेशल स्कूल नहीं भेजेंगे, पर उस वक्त विक्टोरिया में ऐसा पॉसिबल नहीं था। पर उसी वक्त रूल्स चेंज हुए और वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने लगे। हालांकि उनका फैसला मुश्किलों भरा था, क्योंकि स्कूल में बच्चे बुलिंग करते थे, लेकिन ये दांव आगे जाकर सही साबित हुआ। उन्होंने आम बच्चों की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने फुटबॉल और गोल्फ खेलना सीखा। धीरे धीरे स्विमिंग और सर्फिंग भी सीख ली। पंजे की मदद से वे शरीर को बैलेंस करते हैं और यही पंजा किक लगाने में मदद करता है। इसी छोटे से पंजे से वे लिखते और टाइप भी करते हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने प्रेयर ग्रुप्स में जाकर लेक्चर देना शुरू किया। 21 साल की उम्र में उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। निक ने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से कंपनी बनाई। उन्होंने लाइफ विदाउट लिम्स नामक एनजीओ भी बनाया। धीरे धीरे उन्हें दुनिया में ऐसे मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर जाना जाने लगा जिसका खुद का जीवन चमत्कारिक है। 2007 में निक ने ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण कैलिफोर्निया की लंबी यात्रा की, जहां वे इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट मिनिस्ट्री लाइफ विदाउट लिम्स के अध्यक्ष बने, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। 1990 में उन्होंने अपनी इस बहादुरी के लिए ऑस्ट्रेलियन यंग सिटीजन अवार्ड भी जीता। 2005 में यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए उनका नॉमिनेशन भी किया गया। अच्छी बात यह है कि उन्हें केनिया मियाहरा के रूप में एक सच्ची जीवन साथी मिली। निक को कभी नहीं लगता था कि शारीरिक कमी की वजह से उन्हें ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहेगी। निक और केनिया मिले और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। निक का गुड ह्यूमर और दूसरों के लिए कुछ करने की चाह उन्हें पसंद आई। आज उनकी एक खुशहाल फैमिली है और उनके 4 बच्चे हैं। निक बेहद पॉजिटिव सोच वाले शख्स हैं। आज वे पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं।
निक ने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और वहां जाकर लोगों को सही तरीके से जिंदगी जीने की सीख देते हैं। वे कहते हैं, मैं लोगों से खुद से प्यार करने के लिए कहता हूँ और गिर कर उठने के लिए प्रेरित करता हूँ। अगर मैंने जिंदगी में एक भी शख्स को प्रेरित कर दिया तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। वो कहते हैं, इस जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा।